साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके के अंदर भी हम बात कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक गेम्स की। तो ओलंपिक गेम्स में हम आपका क्या शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे युवा ओलंपिक की। किसकी बात करेंगे? युवा ओलंपिक की। और उसके बाद बात करेंगे हम पैरालंपिक की। किसकी? पैरालंपिक की बात करेंगे। क्योंकि जो युवा ओलंपिक था वो हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें एक छोटा सा टॉपिक होने कुछ इश्यू हो गया था, उसकी वजह से छूट गया था। पहले उसको करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक की, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं युवा ओलंपिक क्या है। युवा ओलंपिक की हम बात करें तो एक ऐसा गेम है जो किस एज के अंडर एज के खेला जाता है, आपका 15 से 18, यानी 15 से 18 वर्ष के युवाओं के मध्य ये खेला जाता है। कितना खेला जाता है? आपका 15 से 18 वर्ष के युवाओं के मध्य ये खेल खेला जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? युवा ओलंपिक गेम की बात करें। अब हम बात करें कि ये सबसे पहले कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये सबसे पहले आपके 14 से 26 अगस्त तक सिंगापुर में आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे? आपके 14 से 26 अगस्त तक सिंगापुर में आयोजित हुए थे। उसके बाद जब ये अर्जेंटीना में हुए थे, उसमें लगभग 4,000 एथलीट्स ने भाग लिया था। कितने एथलीट्स थे? 4,000 एथलीट्स थे जिन्होंने भाग लिया था। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम युवा ओलंपिक खेल के बारे में बात कर लेते हैं। युवा ओलंपिक खेल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? YOG। YOG इसलिए बोल सकते हैं, यूथ ओलंपिक गेम्स। ठीक है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? युवा ओलंपिक खेलों की। किसकी बात करने वाले हैं हम? युवा ओलंपिक खेलों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब हम बात करें जो युवा ओलंपिक खेल है वो किस एज के अंदर खेले जाते हैं। तो युवा ओलंपिक जो गेम है, यानी योग जो है, वो दुनिया भर में 15 से 18-20 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा खेला जाता है। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है 15 से 18 वर्ष, 15 से 18 वर्ष तक के प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा खेला जाना है। प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा खेला जाना है। प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा खेला जाना है। युवाओं द्वारा खेला जाना है। ठीक है। किसके द्वारा? 15 से और 18 वर्ष के बीच के जो भी यूथ हैं उनके द्वारा खेले जाने वाला एक गेम है, यानी कौन सा? आपका पैरा ओलंपिक। अब इसमें बात करें, आपका जो पैरा ओलंपिक है तो पहला हुआ था आपका सिंगापुर में आयोजित। कहाँ हुआ था? पहला आपका सिंगापुर में आयोजित हुआ था। ग्रीष्मकालीन था। 14 से 26 अगस्त 2010 में हुआ था। कब हुआ था? 14 से 26 अगस्त 2010 में ग्रीष्मकालीन पहला ओलंपिक था ये। पहला युवा ओलंपिक, पहला युवा ओलंपिक, पहला युवा ओलंपिक सिंगापुर में, सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 से 26 अगस्त 2010 में हुआ था। 2010 में हुआ था।
तो ये कौन सा था हमारा जो पहला आपका युवा ओलंपिक हुआ था 2010 में अगस्त में हुआ था। उसके बाद ब्यूनस आयर्स में हुआ था अक्टूबर 2018 में। यानी ब्यूनस आयर्स हमारा कहाँ पर है आपका अर्जेंटीना में। कहाँ पर है अर्जेंटीना में, तब हुआ था। और कब हुआ था अक्टूबर 2018 में, जिसमें लगभग कितने आपके 4000 एथलीट शामिल हुए थे। और आपका क्या इसमें प्रीफर किया गया था, पहली बार लैंगिक समानता का क्या किया गया था हासिल की गई थी। पहली बार लैंगिक समानता हासिल की गई थी। ब्यूनस आवर्स अर्जेंटीना अर्जेंटीना में अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर 2018 में लगभग 4000 एथलीटों ने भाग लिया। 4000 एथलीटों ने भाग लिया, लीटों ने भाग लिया, जिसमें लैंगिक समानता हासिल की गई। लैंगिक समानता हासिल की गई। लैंगिक समानता हासिल की गई। किसमें हासिल की गई समानता, आपका जो आपका अक्टूबर 2018 में ओलंपिक हुआ था युवा ओलंपिक, और उसमें कितने एथलीट्स थे हमारे लगभग 4000 एथलीट्स ने भाग लिया था। और उसमें आपका क्या समान लैंगिकता को ध्यान में रखा गया। फिर चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल हुआ। कौन सा आपका चौथा, जो 2026 में होगा। कहाँ होगा आपका 2026 में, तो वो होगा आपका सेनेगल में। कहाँ होगा आपका सेनेगल में, जो अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश है जो ओलंपिक खेल के आयोजन की मेजबानी करेगा। जिसे ओलंपिक खेल के आयोजन की मेजबानी का सम्मान दिया गया है, वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है आपका सेनेगल है। और सेनेगल में क्या होगा आपका चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल होगा, और वो भी कब होगा आपका 2026 में। ठीक है, चौथा युवा ओलंपिक खेल, चौथा ग्रीष्मकालीन, चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, युवा ओलंपिक खेल 2026 में डकार सेनेगल में होगा। सेनेगल में होगा जो अफ्रीका महाद्वीप का, जो अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है। अफ्रीकी महाद्वीप का पहला देश है जिसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी का, ओलंपिक खेलों की मेजबानी का सम्मान मिला है। मेजबानी का सम्मान मिला है, का सम्मान मिला है। तो ये बात किसकी हो रही है हमारी युवा ओलंपिक खेल की। किसकी हो रही है हमारी युवा ओलंपिक खेल की। अब हम बात करें आपसे कि जो आपका दूसरा, जो चौथा शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ है हमारा 2024 में। कब हुआ है 2024 में, और कहाँ आयोजित किया गया है वो आपका शीतकालीन जो ओलंपिक है 2024 का युवा ओलंपिक, वो आपका कहाँ हुआ था गैगवान में। कहाँ हुआ था गैगवान में। और गैगवान कहाँ है आपका कोरिया गणराज्य में। कहाँ है गैगवान आपका कोरिया गणराज्य में। तो जो चौथा शीतकालीन हुआ है वो हुआ है 2024 में, और जो चौथा ग्रीष्मकालीन है युवा ओलंपिक खेल वो कब होगा आपका 2026 में।
वो भी कहाँ होगा आपका, सेनेगल में। कहाँ होगा, सेनेगल में। तो जान लेते हैं अब कि चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, चौथा ओलंपिक शीतकालीन खेल, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, युवा ओलंपिक खेल 2024 में गैगवान, कहाँ आपका गैगवान, और ये गैगवान कहाँ है आपका, कोरिया गणराज्य में। गैगवान कोरिया गणराज्य में खेला गया, खेला गया, ठीक है। जो शीतकालीन था वो कहाँ हुआ है आपका, 2024 में गैगवान में। और गैगवान में भी कहाँ आपका, कोरिया गणराज्य में क्या किया गया, आयोजित किया गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैरालंपिक खेल की। किसकी बात करेंगे, पैरालंपिक खेल की। ये तो वो टॉपिक था जो आपका लास्ट क्लास में बच गया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से। अब हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक पैरालंपिक की। किसकी बात करेंगे हम, पैरालंपिक की। अब हम बात करें जो पैरालंपिक है, जो पैरालंपिक खेल है, इसमें क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। कैसा है, एक इंटरनेशनल लेवल का गेम है, और उसमें भी क्या है, बहुत सारे खेल शामिल है। यानी पैरालंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। पैरालंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु आयोजन खेल है, बहु खेल आयोजन है, बहु खेल आयोजन है। बहु से मतलब है कि बहुत सारे खेलों का यहाँ क्या किया जाता है, आपका आयोजन किया जाता है, ठीक है। बहु खेल आयोजन है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओलंपिक की, जिसे हम पैरा ओलंपियाड के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इसे हम पैरा ओलंपियाड नाम के से भी जानते हैं। इसे हम इसे पैरा ओलम पैरा ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आपका पैरा ओलंपियाड के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, आपका पैरा ओलंपिक को। के बाद हम बात करें किसके लिए है, विकलांग एथलीटों के लिए एक पहला ऐसा मौका था जिसमें वो एथलीट कार्यक्रम था, जिसमें आपका क्या किया गया, इन्हें मौका दिया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी विकलांग एथलीटों के लिए पहला एथलीट कार्यक्रम जो ओलंपिक खेलों के साथ होता था, ये कौन सा था, पैरा ओलंपिक है, ठीक है। विकलांग एथलीटों के लिए, विकलांग एथलीटों के लिए ए, विकलांग एथलीट, विकलांग एथलीट कार्यक्रम, विकलांग एथलीट कार्यक्रम क्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम का
आयोजन हुआ, यानी जो विकलांग एथलीट थे उनके लिए विकलांग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो हमारा किसके साथ खेला जाता था, ओलंपिक के साथ ही खेला जाता था, जो ओलंपिक के साथ ही खेला जाता था, ओलंपिक के साथ ही खेला जाता था। आज भी खेला जाता है, टोक्यो में ही आपका पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों हुए हैं। फिर बात करें कि इसकी जो आपकी उत्पत्ति थी वो किस तरीके से हुई, तो इसका जो उद्घाटन हुआ था जब 1948 के ग्रीष्मकालीन, कौन से आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे थे, उस समय इसका उद्घाटन लंदन में हुआ था। लंदन में भी हुआ, लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन आता है ना, वहां हुआ था पैरा ओलंपिक का उदय या उद्घाटन सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान, पिक के दौरान लंदन यूनाइटेड किंगडम में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में पैरालंपिक का उद्घाटन हुआ, पैरालंपिक का उद्घाटन हुआ। कहाँ उद्घाटन हुआ, पैरालंपिक का यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में आपका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ। उसके बाद हम बात करें कि जो उद्घाटन हुआ उसके बाद कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो जो एक यहूदी जर्मन डॉक्टर थे, यानी यहूदी थे, जर्मन के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था लुडविग गुटमैन। क्या नाम था, लुडविग गुटमैन ने 1948 में जो रीढ़ की चोट से पीड़ित थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ित हुए थे और रीढ़ की चोट से पीड़ित थे, उन अनुभवी मरीजों के लिए, किसके लिए, आपका अनुभवी मरीजों के लिए एक खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। किसकी, एक खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की, यानी यहूदी जर्मन डॉक्टर, यहूदी जर्मन डॉक्टर, यानी कहाँ के थे वो, यहूदी थे और जर्मन के थे, और नाम था उनका लुडविग गुटमैन, डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने रीढ़ की हड्डी के रोग से पीड़ित द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मरीजों, पीड़ित द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मरीजों, यानी जो एक्सपीरियंस्ड पेशेंट थे, जो पहले से भी खेलते थे, मरीजों के लिए एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 16 तो घायल सैनिक थे, कौन थे आपके, 16 घायल सैनिक, और महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने किसमें भाग लिया, आपका तीरंदाजी में भाग लिया। इसमें 16 घायल सैनिक, इसमें 16 घायल सैनिक, तथा महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया,
तीरंदाजी में भाग लिया। तो सबसे पहले किसने शुरू किया था ये 1948 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे उसमें शुरू हुए थे, लेकिन डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने रीढ़ की हड्डी से जो रोग से पीड़ित थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जो मरीज थे, उनके लिए एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें उनके 16 तो घायल सैनिक थे। कौन थे आपके? 16 घायल सैनिक थे और कुछ महिलाएं शामिल थी। और उन्होंने सबसे पहले किसको चूज किया था प्रतियोगिता में? तीरंदाजी को चूज किया था। निशान जो तीरंदाजी होती है, तीर छोड़ते हैं, उसको आपका क्या था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपका किसकी। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मेडेविल गेम कहलाया था। क्या कहलाता? अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मेडेविल गेम कहलाया था। जब ये नौवां था अंतर्राष्ट्रीय मेडेविल गेम, जो आपका नौवां था, तो उसे किसका नाम दिया गया? उसे पहला पैरालंपिक माना गया था। क्या माना गया था? पहला पैरालंपिक माना गया था। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। किसकी बात कर रहे हैं हम? नौवे। किसकी बात करेंगे हम? नौवे आपके अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मेडेविल गेम की। किसकी? नौवे अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मेडेविल गेम की हम बात करेंगे, जिसे क्या माना गया? आपका पहला पैरा ओलंपिक माना गया। नौवे अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मेडेलिव गेम को पहला पैरा ओलंपिक पैरालंपिक खेल माना गया। खेल माना गया। यानी जो नौवां आपका स्टॉक मेडेविल गेम हुआ था, उसे क्या माना गया था? पहला पैरा ओलंपिक खेल माना गया। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के 6 दिन के बाद, यानी जब ओलंपिक हो जाते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, उनके 6 डेज बाद, यानी उनके आफ्टर 6 डेज कौन से आपके गेम शुरू होते हैं? पैरा ओलंपिक गेम शुरू होते हैं। 1960 में जो पहला आपका पैरा ओलंपिक खेल हुआ था, वो मेडविल स्टॉक के नाम से कहा जाता था। किसके नाम से कहा जाता था? आपका मेडविल स्टॉक के नाम से कहा जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के बाद ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के बाद समारोह के बाद सन 1960 में समापन समारोह के 6 दिन बाद सन 1960 में, कब? 1960 में। कहां पर? आपका रोम में हुए थे। कहां पर हुए थे? 1960 में रोम में हुए थे। रोम में हुए थे। कहाँ हुए थे? आपका रोम में हुए थे ओलंपिक गेम्स। कब? आपके 1960 के बाद। उस जो 1960 से पहले पैरा ओलंपिक होते थे, उन्हें किसका नाम दिया जाता था? आपका मेडलिव, आपका स्टॉक मेडलिव गेम्स का नाम दिया जाता था। किसका नाम दिया जाता था? जो 1960 से पहला पैरा ओलंपिक हुए, उन्हें मेडलिव नाम दिया जाता था। और उसके बाद में क्या नाम दिया गया इन्हें? पैरा ओलंपिक। और ये कब होते थे? ओलंपिक खेलों के समापन के 6 दिन बाद होते थे। तो ये सन 1960 में रोम में खेले गए। उसके बाद जो आपका 1976 में पहले शीतकालीन ओलंपिक स्वीडन में खेले गए थे। कहाँ? 1976 में पहले शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो खेले गए थे, वो स्वीडन में आयोजित किए गए थे। और फिर ये क्या आपका प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने लगे। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक, पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक पैरालंपिक
ओलंपिक 1976 में स्वीडन में खेला गया। कहाँ खेला गया आपका? स्वीडन में खेला गया। कहाँ खेला गया आपका? स्वीडन में पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेला गया। उसके बाद जो आपके कमेटियां बनती हैं पैरा ओलंपिक खेल की जो कमेटी बनती है वो तो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति बनाती है। ठीक है, जितनी सभी पैरा ओलंपिक खेल समिति, सभी पैरालंपिक खेल समिति अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक खेल समिति के अंदर शासित होती है। राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल समिति द्वारा पैरालंपिक खेल समिति द्वारा, समिति यानी आईओसी के द्वारा, आईओसी के द्वारा शासित होती है, शासित होती हैं। आईओसी में 176 राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, ओलंपिक समिति यानी जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? नेशनल एनपीसी, क्या बोल सकते हैं हम इसे? आईपीसी और इसे एनपीसी, नेशनल पैरा ओलंपिक समिति कमेटी। नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी कितनी ऐड होती है? 176 तथा 4 विकलांगता विशिष्ट, विकलांगता विशिष्ट अधीक्षक समिति, अधीक्षक समिति शामिल है। अधीक्षक समिति शामिल है किसमें? आपका आईपीसी में, एनओसी और 4 क्या आपकी विकलांगता विशिष्ट अधीक्षक समिति क्या है? इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हैं खेल हैं वो कौन कौन से हैं और शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कौन कौन से हैं। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक खेल किसकी बात कर लेंगे हम? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की हम बात करेंगे कि कौन कौन से खेल आपके ग्रीष्मकालीन में शामिल हैं। तो पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलीट, पैरा बैडमिंटन, पैरा तीरंदाजी, तीरंदाजी, पैरा एथलीट, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन क्या है आपके जो ग्रीष्मकालीन आपके शामिल है? ब्लाइंड फुटबॉल, पैरा कनो, ब्लाइंड फुटबॉल, पैरा कैनो, पैरा कैनो, ब्लाइंड फुटबॉल, पैरा कैनो। और फिर आता है हमारा क्या? पैरा साइकिलिंग, पैरा तैराकी, पैरा साइकिलिंग, पैरा तैराकी क्या था आपका? पैरा साइकिलिंग, पैरा तैराकी, ब्लाइंड फुटबॉल, पैरा टेबल टेनिस, पैरा लिफ्टिंग, पैरा टेबल टेनिस,
यानी जैसे हम टीटी भी बोलते हैं, टेबल टेनिस, पैरा लिफ्टिंग, पैरा लिफ्टिंग आदि। ये कौन से गेम हैं जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में खेले जाते हैं। अब हम बात करेंगे शीतकालीन पैरालंपिक की। किसकी बात करेंगे हम? शीतकालीन पैरालंपिक की। किसकी बात कर लेते हैं हम? शीतकालीन पैरालंपिक की बात कर लेते हैं कि शीतकालीन पैरालंपिक में आपके कौन कौन से खेल शामिल हैं। तो पैरा एल्पाइन स्कीइंग, पैरा बायथलॉन, पैरा अल्पाइन स्काइंग, पैरा बाथलॉन, पैरा बायथलॉन। ये भी कैसा है आपका? सर्दियों में खेले जाने लगा पैरा बायथलॉन भी और पैरा एल्पाइन स्कीइंग भी। और इसी के साथ आता है हमारा पैरा आइस हॉकी। कौन सा आता है आपका? पैरा आइस हॉकी, पैरा आइस हॉकी। फिर आता है हमारा व्हील चेयर कॉर्लिंग, व्हील चेयर कॉर्लिंग आदि। ये गेम है जो हमारे किस में शामिल है? आपके शीतकालीन पैरालंपिक में। और ये कैसे हैं? हमारे जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आपकी इसका प्रदर्शन और इसके शुभंकर को लेकर कि जो भारत था, भारत की तरफ से पैरा ओलंपिक में आपका कैसा प्रदर्शन रहा है उसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।